स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। साइंस स्टूडियो चैनल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ 10th ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ जो भी सब्जेक्ट मैटर सी इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है अज का वो है साइन कन्वेंशनस फॉर स्फेरिकल लेंसेस। फिर वही गल है कि आप स्फेरिकल मिरर्स लिए भी साइन कन्वेंशनस कीतियां सी। पूरा टाइम सेव करने लिए मैं पहले राइट डाउन कर ली है। सेम पॉइंट्स है जो असी स्फेरिकल मिरर दे विच कीतियां सी, एग्जैक्टली सेम पॉइंट समझना उन्होंने बस, ठीक है। अगर वो क्लीयर कॉन्सैप्ट हो जाता तो सानू भुलण वाली नहीं दोबारा। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की सी आप ड्रॉ किया सी, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। बशक ये कनकेव लेंस हो या कन्वैक्स लेंस हो, हमने कन्वैक्स लेंस ड्रॉ किया, ठीक है। बशक कनकेव हो बशक कन्वैक्स हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसलिए मैं सिर्फ इन्हें समझाने के लिए की कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि दिस इज द लेंस, दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस, जिन्हों से ऑप्टिकल सेंटर किया, इनमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करती, ओके। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। पहला पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, के सारियां दूरियां आप ऑप्टिकल सेंटर तो मापनी, इत्थों स्टार्ट करनी है। मतलब बेशक आप राइट साइड जाइए, बेशक आप लेफ्ट साइड जाइए, द स्टार्टिंग इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 2, the distance measured in the direction of incident ray taken as positive। इंसिडेंट रे दी डायरेक्शन दे विच जिहड़ी आपां डिस्टेंस मापणे आ उन्होंने असीं पॉजिटिव लेना। जब आपां ये कह लईए कि अगर इंसिडेंट रे लैफ्ट हैंड साइड तो आ रही है, आपां सारी डायग्राम्स यही कीतियां कि फ्रॉम दिस साइड इंसिडेंट रे इज कमिंग। मैं एक ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लेना कि इस ऑब्जेक्ट तो ये रे जिहड़ी आ दिस इज इंसिडेंट रे, ओके। ठीक, हुण जिहड़ियां दूरियां इहदी डायरेक्शन दे विच मापीआं जाणगीआं उहनां नूं आपां पॉजिटिव लैणा। डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट दूरियां कित्थों मापणीआं? फ्रॉम ओ, दूरी तो आप इधरों मापनी शुरू करनी, इधर नूं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप ऑप्टिकल सेंटर तो दूरी मापनी स्टार्ट करनी है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की है तो ऑपोजिट है। हुण जदों आपां इधर नूं दूरी मापांगे, मतलब लैफ्ट हैंड साइड वाल नूं दूरी मापांगे, लैफ्ट हैंड साइड वाल नूं दूरी मापांगे तो उसकी की वैल्यू होएगी? that will be negative। क्यों? ये थर्ड पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट में आप पढ़ना था डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। आ हुण डायरेक्शन जिहड़ी ऑपोजिट हो गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज ऑपोजिट, ओके। दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। हुण इंसिडेंट रे ने कित्थे जाना? इत्थे टकराना, टकराण तो बाद ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ मूव कर दी है, पैरेलल है, एक फोकस तो लंघदी ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ। दैट मीन इंसिडेंट रे दी डायरेक्शन की है सेम, एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ डायरेक्शन है। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट उधर चली गई ਤਾਂ डायरेक्शन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਇਹਦੀ, ਥੋੜੀ ਬੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, दैट इज रिफ्रैक्शन। डायरेक्शन तो ही रही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स ਜਿਹੜੀਆਂ दूरियां ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣੀਆਂ they are positive, they are in the direction of incident ray। second, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਪਣੀਆਂ ਉਹ in the direction of incident ray ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣਾ। क्लियर?
in the direction positive, that mean ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, that is taken as negative. This is second and third points. Fourth point, the distance measured perpendicular to and above the principal axis taken as positive. Principal axis ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ। परपेंडिकुलर तो है ही है ऊपर, ठीक है, पेंसिल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और अपवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर? अच्छा, इमेज कितने बनता? ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस कन्वैक्स लेंस दे विच इमेज सारे दे पिछे आप ये कहने आ कि वो नीचे बनता, बेशक वो फोकस तो पिछे बने बेशक अगे बने, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं जस्ट दस रहा कि इमेज इत्थे बनता रियल बनता। ओके, नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 5, मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। सो इत्थे की आएगा, दिस इज नेगेटिव। ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ u, ਠੀਕ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ f ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ f, ਸਮਾਲ f, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਤੋਂ ਪੜੀਆਂ, ਇਮੇਜ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ v। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, distance from optical center to object is taken as u, from optical center to image is taken as v, from optical center to f is taken as f, small f, focal length. Okay, this is focus and this is focal length. But according to these rules ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, except one case ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਮੇਜ ਵਿਰਚੁਅਲ ਬਣਦਾ, ਇਰੈਕਟ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, u ਜਿਹੜੀ ਆ that is on the left hand side, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, that's why ਇੱਥੇ u ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, u will be equal to negative value. Okay, v ਕੀ ਹੋਏਗਾ, right hand side in the direction of incident ray, that mean it will be positive. What will be the focal length in this case, in case of convex lens, that's again in the direction of incident ray on the right hand side, so it is also positive. Clear? Last image is ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ virtual ਬਣਦਾ, ਵਿਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ u ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ, that mean u is again negative, ਹੈ ਨਾ। v ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਵਿਰਚੁਅਲ, that mean ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ v ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਫੋਕਸ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, that will be positive. This is last case, convex lens ਦੇ ਵਿੱਚ when object in between f and o, focus ਤੇ o ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ object ਹੋਵੇ, then convex lens ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ sign conventions ਹੋਣਗੇ। clear? what will be in concave lens? ਹੁਣ ਆਪਾਂ concave lens ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, concave lens ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕਿੱਧਰ ਬਣਿਆ, in all the cases ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਵਿਰਚੁਅਲੀ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ, ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, u ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, v ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਚੁਅਲ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ v ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਣਦਾ, that mean ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। in case of concave lens ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ
जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भी ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। what was that? 1 over v plus 1 over u is equal to 1 over f. this was मिरर फॉर्मूला। सारे मिरर ਲਈ ਇਹ लागू ਹੁੰਦਾ। सेम मैनर दिस इज लेंस फॉर्मूला। सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। दिस इज अगेन द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ। ओके, सो तो मैं पहला भी कीता सी गल है कि टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये सारे स्फेरिकल लेंसेज ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ कि कोई भी लेंस है ऑब्जेक्ट पे ही आ इमेज बनेगा। ठीक है, अब इनू किया H1, इनू असी कहता है H2। दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। सेम जो असी मिरर दे विच कीता ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय M अगेन। ठीक, इतने आप की कवांगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज की होएगी H2 डिवाइडेड बाय H1। ठीक, एक आप उत्थे होर गल कीती सी कि मान लो असी हाइट नहीं सानू पता, सानू डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की है तो इमेज का डिस्टेंस की है, उतों भी असी मैग्नीफिकेशन पता कर सकते हैं। ओके, उस तो भी मैग्नीफिकेशन पता कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਿਰਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਿਸ मैग्नीफिकेशन was equal to -v over u, size of the image divided by size of the distance of the image divided by distance of the object। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ। here same ਹੈ, magnification is again v over u, distance of the image divided by distance of the object। माइनस साइन ये यूज करना, दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो मैग्नीफिकेशन को आप कंबाइनली इतना भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू H2 ओवर H1 इज इक्वल टू v ओवर u। ये तो आपसी फॉर्मूला और भी डराइव कर सकते हैं। क्लियर, मैग्नीफिकेशन ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ H2 over H1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ दैट इज इक्वल टू 1, if that is equal to 1 तो साइज सेम होएगा। ओके, अगर वैल्यू 1 तो ज़्यादा आ जाती है तो साइज बड़ा होएगा, अगर वैल्यू 1 तो घट आती है तो साइज छोटा होएगा। ओके, सो ही गल सेम जो असी मिरर के केस में पढ़िया वही ये होएगा। साइन ते डिपेंड करता नैगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। ठीक है, एक पासे जिहड़ा इमेज है वो रियल ते इरैक्ट होएगा, दूजे पासे विजुअल ते इनवर्टेड होएगा। ठीक है, वो साइन तो सामने पता लग जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, लाइट, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ते हुण इस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਲੈਸਨ 11th ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਸਨਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।